तो प्रथम ये जिहड़े श्लोक आसा दीवार दियां इन्हां महान पौड़ियां नाल जो जुड़े हुए ने, इहदे च गुरु दी महिमा, गुरु दी उपमा है और गुरु नूं महान ज्योति आख्या गया है। गुरु महान सूरज है, गुरु महान चंद्रमा है, जिहदी रोशनी दे च अपने आप दा पता चलदा है, अपनी होंद दा पता चलदा है, अपनी कालख दा पता चलदा है ते अपनी कालख नूं दूर करन दी समर्था प्रदान होंदी है गुरु ज्योति करके, गुरु बख्शिश करके, गुरु रहमत करके। गुरु नानक दे घर नूं ही गुरु घर आख्या जांदा है। वख-वख जिहड़ियां जगत दे संप्रदावां प्रगट होईयां, उन्हां दे च गुरु नानक ने जिस संप्रदा नूं जन्म लिता उस नूं ते आख्या ही जांदा है गुरु घर। ते गुरु घर दे जो आ गया वो शिष्य हो जाता है, वो सिख हो जाता है। ते जिहड़ा गुरु दी विचार नूं अपनी झोली च पा लैंदा है, वो फिर इस ढंग नाल फलीभूत होंदा है कि फल भी मिठे, फुल भी सोहणे खूबसूरत, छाया भी महान ते संघनी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां श्लोकां दे च गुरु दी उपमा कीती है। पौड़ी दे च जो विचार है वो इस प्रकार है। पौड़ी आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाम, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू, तुस देवे करे पसाओ। तू जानो ही सब से, दिल ऐसे जिंद को आओ। कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। आसा दीवार दी पहले पातशाह जी दी उचारण कीती ये पहली पौड़ी, जिस दे च एक मूल प्रश्न नूं सतगुरु देव जी महाराज अखे रख के उस दा उत्तर देंदे ने। धार्मिक दुनिया दे च ते आम संसारिक दुनिया च एक प्रश्न आम चल रहा है कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है तो फिर परमात्मा नूं किसने बनाया है? जे खुदा ने सब कुछ बनाया है तो फिर खुदा नूं बनाने वाला भी कोई होवेगा। जद एक तर्क खड़ी की जाती है कि करते तो बिना कृत नहीं, तो फिर हर चीज का करता होना चाहिए, हर वस्तु ते हर हस्ती का करता होना चाहिए। इस संबंध काफी बहस मुबासे आद काल तो ही चले आ रहे ने कि पहले मुर्गी सी या पहले अंडा होया। ये मसला त्यों दा त्यों ही पिया, जिसनों एक उर्दू दा शायर ऐसा कहता है, हजारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही, पर खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अजीम चिंतक ने, विचारक ने, दार्शनिक ने, और इस सवाल नूं आप इस ढंग नाल हल करदे ने, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम। उन्हें अपनी साजना आप की थी, उन्हें अपनी बनतर आप बनाई है। तू सूक्ष्म हुआ अस्थूली, उक सूक्ष्म तो आप स्थूल होया है। किवें होया है, किस तरह होया है, इसनूं अत कथन कह देता है, अति प्रश्न कह देता है। ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं कि वो किवें फैले है, किवें पसरे है, ये अति प्रश्न है। इतना जरूर है कि उन्हें अपनी साजना आप कीती है। जिंदगी दे बहुत पहलुआं दे मनुख कई दफा अति प्रश्न करता है, तो जो अति प्रश्न है वास्तविक उसका कोई उत्तर नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये फरमान करते ने, उन्हें अपनी साजना आप कीती है। ऐसा इतिहास दे आउंदा है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जद
ਇਰਾਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਰਮਣ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵੰਡੀਏ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੌਲਤ ਜਿਤਨੀ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧ ਦੋ ਧਾਈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਨ ਉਹੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਵਧੇ, ਜੋ ਵੰਡਦਿਆਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਧਨ ਆਖਿਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਕਸਰ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਵੰਡੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੇਗਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਰਾਕ ਦੇ 'ਚ ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਂਗ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ। ਐਸੀ ਬਾਂਗ, ਐਸੀ ਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ। ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੁਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਸੁਨ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਔਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਜਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਆਖਿਆ, ਐ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਸਵਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
कि खुदा तो पहले की सी। जे खुदा ने सब कुछ बनाया है तो फिर खुदा नू किसने बनाया है? दूसरा सवाल है खुदा रहिंदा किथे है, ते तीसरा सवाल है खुदा करदा की है। सवाल एक बोझ होंदा है, प्रश्न एक भार है, ते जिस मन विच बहुते प्रश्न होणगे वो मन बहुता बोझल होवेगा। जद कोई मनुख बहुता ही अंतर्भाव विच अपने आप नूं बोझल महसूस करे तो समझ लेना सवालों की बहुती पंड ये चुकी फिरदा है। सिर दे उत्ते बहुता भार होवे ते चलना औखा हो जाता है। मन दे उत्ते सवालों का बहुत सारा भार होवे तां भी मायूसी ते मुरदमी छा जाती है और इस सवालों का बोझ जवाबां दे नाल ही उतरदा है। प्रश्नां दा बोझ उत्तरां दे नाल ही उतरदा है। हर नवां दिन किसी नवे प्रश्न नूं जन्म देंदा है ते अजे पुराने प्रश्न उन्हां दा हल मिलिया नहीं आउंदा। नवे प्रश्नां दा बोझ होर वध जांदा है ते हुंदा की है सहजे सहजे मनुख प्रश्नां दे बोझ थल्ले दब के रह जांदा है। जिंदगी की है, जिंदगी क्यों है, जिंदगी कित्थों है, इस तरह दे प्रश्न और इस दे नाल मिलदे जुलदे होर हजारां प्रश्न इन्हां दे च दबी हुई है मनुख दी जिंदगी, मनुख दा ये जीवन। पीर दस्तगीर ने भी ये प्रश्न गुरु नानक देव जी महाराज दे अगों रखे कि एक प्रश्न मैनू बड़ा बोझल लगता है, एक प्रश्न मैनू बहुत भारू करी बैठा है। अक्सर देखा गया कि मनुख कह दिंदा अज मैं बड़ा बोझल बैठा, अज मैं बड़ा भारू बैठा। भार की है? एक विचार दा। भार की है? एक सवाल दा। भार की है? एक प्रश्न है। व्यापारिक दुनिया दे अपने प्रश्न, राजनीतिक दुनिया दे अपने प्रश्न, समाजिक दुनिया दे अपने सवाल ते धार्मिक दुनिया दी अपनी जो है समस्या। पीर दस्तगीर ने कहा कि यह प्रश्न जो मैनू बार बार बोझल करता है वो ये है कि खुदा तो पहले की सी और खुदा नू किसने बनाया? जे सब कुछ खुदा ने बनाया है ते जे इस तर्क नू प्रबल मन लईए तो फिर खुदा नू बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। दूसरा, आया खुदा रहिंदा किथे है? ये प्रश्न भी क्यों उठता है कि दुनिया भर दी मुख्तलिफ धार्मिक किताबां विच ते धार्मिक लोगों की जुबानां तो निकले हुए बोलां विच ये आख्या गया है कि खुदा पताल दे च है, सतवें आसमान दे च है, बैकुंठ दे च है, जन्नत दे च है, कैलाश पर्वत दे च है। गरज के इस तरह दे अनेका तरह दे सवाल ने, उन्हां दा ये जवाब है कि लभो अगर खुदा नू तो सतवें आसमान ते लभो। मैं थोड़े दिन होए एक लतीफा पढ़ रहा सी। खुदा बहुत चिंता च, खुदा चिंता च, रब चिंता च, ऐसा ही चारक ने खुदा दे बारे लिखिया। देवते फरिश्तियां दा इकट्ठ परमात्मा दे आले दुआले होया, खुदा दे आले दुआले होया ते देवतियां ने पूछया भगवान चिंता केड़ी गल दी? चिंता इस गल दी है कि मनुख दी पहुंच बहुत वध गई है ते मैं सोचदा मैं किथे रवां, क्योंकि जिथे मनुख पहुंचेगा मनुख दी पहुंच ने हर थां नूं नरक बनाना है। क्योंकि अज तक जिथे जिथे मनुख पहुंचे है उन्हें नरक नूं जन्म दिता है और जिथे जिथे मनुख मौजूद है उत्थे उत्थे नरक ही है। इस वास्ते मनुख ने भी मान लिया है कि स्वर्ग किसी होर थां ते होवेगा, किसी उच्ची थां ते होवेगा। कम से कम जिथे मैं हां उत्थे ते नरक है, चाहे वह मनुख पहाड़ ते है ते चाहे वह मनुख जमीन ते है, चाहे वह मनुख किसी थां ते भी रह रहा है, उसने हर थां नूं नरक बनाया होया है और उसने नरक मन भी लिया है। इस वास्ते स्वर्ग की कल्पना वो किधरे सतवें आसमान ते कर बैठता है या सतवें पताल विच कर बैठता है या कैलाश पर्वत ते कर बैठता है या किसी होर गैबी थां ते। तो परमात्मा का यह प्रश्न देवतियां दे अगों मैं किथे वसां, किस थां ते वसां जिथे मनुख ना पहुंचे। और
और यह हकीकत है कि सारी पृथ्वी दे जिस जिस थां ते मनुख है उत्थे मनुखां दा जीवना ते हराम हो गया है, पशुओं का जीवना भी हराम हो गया है। पशु भी बेजार ने, पशु भी दुखी ने, और पशु भी दुखी ने पशुओं करके नहीं, पशु दुखी ने मनुखा करके, मनुख दुखी ने मनुखा करके। चारों पासे जो नरक दा वातावरण है ये केवल मनुख करके है। तो मैं ऐसी थां ते वसना चाहना जिथे मनुख ना पहुंचे। फरिश्तियां ने कहा खुदावंद ताला तू सागर दिस जा वस, ते भगवान ने हस के आख्या नहीं, सागर तक उदी गहराई तक मनुख दी पहुंच हो जाएगी। तू चंद्रमा ते जा वस, नहीं उत्थे तक भी मनुख पहुंच जाएगा। तू पहाड़ां दियां उचियां चोटियां ते जा बैठ, नहीं वो भी बंदे ने सर कर लेनियां ने, उत्थे भी मनुख ने जाके पहुंच जाना है। फिर किहड़ी थां ऐसी जिथे मनुख ना पहुंचे? तो खुदा ने कहा मैनू ढंग लभ पिया, मैं हुण मनुख दे अंदर ही जा बैठांगा, वो बाहर ही लभदा रहेगा, मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं, मेरे तक उसकी पहुंच ही नहीं होएगी। लभदा ही पिया। हुण आद काल तो मनुख कोई सतवें आसमान ते लभण दी कोशिश पिया करदा है, कोई पाताल विच लभण दी कोशिश पिया करदा है, कोई कैलाश पर्वत ते लभण दी कोशिश पिया करदा है, कोई सागर दे गहरे तल दे चों लभण दी कोशिश पिया करदा है, कोई दरियावां दे वहण दे चों लभण दी कोशिश पिया करदा है, कोई पवन दी छां दे चों लभण दी कोशिश पिया करदा है, जदकि कौन इसनूं दसे वो तेरे अंदर है, बाहर क्यों भटकदा है? और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा ते फैसला है, बाहर टोले सो भरम बुलानी। अपने तो बाहर जिहड़ा लभना है वो पदार्थ ही है, वो परमात्मा नहीं है। वो वस्तु होवेगी, वो वासुदेव नहीं है। वो संसार होवेगा, वो निरंकार नहीं है। वो धन होवेगा, वो परम धन नहीं है। वो पद प्रतिष्ठा होवेगी, वो परम पद नहीं है। सो ऐसा प्रश्न दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी महाराज ते कीता, खुदा नूं किसने बनाया है? खुदा तो पहले की सी? खुदा रहिंदा किथे और खुदा करदा की है? प्रश्न अजीम ने, खुदा दे संबंध विच ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने दस्तगीर नूं आख्या बई मैं सुनिया तेरे कदमां विच लोकी रूमी मोती निछावर करदे ने, सोने दियां मोहरां निछावर करदे ने, ते मैं देखना चाहना उन्हां मोतियां नूं, लिया थोड़े। दस्तगीर दे मन विच एकदम ख्याल आया भी सवालों का जवाब तो दिता नहीं, मुआवजा पहले ही ये हिंदी फकीर मनन लग पे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं अज भी इराक के इलाके च हिंदी फकीर करके कहते ने, हिंदी औलिया करके कहते ने। और उत्थे जो साहिबां दा अस्थान है उत्थे भी साफ लिखा है हिंदी औलिया हजरत बाबा नानक। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के सामने दस्तगीर ने थाल दे च मोती मंगाए, अगे कीते ते सतगुरु कहन लगे इन्हां दी गिणती करो। दस्तगीर हैरान होया, लेकिन गिणती उसने आरंभ की थी, 1 2 3 4 ते जैसे पहुंचे सतगुरु ने बांह पकड़ ली, आखिया फकीर तेनू हिसाब किताब नहीं आउंदा, ते हिसाब किताब दे मामले तो बहुत कमजोर है, तेनू गिणती नहीं आउंदी। दस्तगीर कहंदा महाराज गिणे ते मैं 4 ही ने। सतगुरु कहने लगे हां इन्हां 4 च ही तो भूल कर गए, फिर गिणती कर। उन्हें फिर गिनती आरंभ की थी, 1 2 3 4। सतगुरु ने फिर बांह पकड़ ली, गिनती फिर गलत हो गई, फिर तो भूल गए, फिर आरंभ कर। अद की औखा होके दस्तगीर कहंदा महाराज हुण मैं जिथे भुल्ला उत्थे ही तुसी मेरी बांह पकड़ना, मैं किहड़ी थां ते भुलदा उस थां दा मैनूं पता चले। सतगुरु कहने लगे ठीक। जैसे दस्तगीर ने गिनती आरंभ की थी 1, इत्थे ही सतगुरु ने पकड़िया, आख्या नहीं गिनती 1 तो पहले आरंभ कर। 1 तो क्यों आरंभ करता है? गिनती 1 तो पहले शुरू कर,
एक तो क्यों शुरू करदा है? तो दस्तगीर कहने लगा, महाराज ये तो हैरानगी की गल, ऐसे किस तरह हो सकता है? एक तो पहले तो कुछ भी नहीं है, गिनती थे एक तो ही आरंभ करनी पड़ेगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, खुदा तो पहले कुछ भी नहीं, सारे पसारे दी होंद खुदा तो ही शुरू होती है। खुदा मूल है, एका मूल है। इस वास्ते गुरु नानक दा कलाम एक तो शुरू होंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक है, ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी सारी बाणी उस एक दी परिक्रमा कर दी है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मूल दे है। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी एक ओंकार एक तो शुरू होंदी है, एक तो आरंभ होंदी है। ये एक जगत दा मूल है, ये एक जगत दी बुनियाद है। दस्तगीर नूं तसल्ली हुई, मन नूं ढारस मिली, किसी अनुभवी पुरुष और रंगी हुई आत्मा तो सवालों का जवाब मिलिया, ते सवालों का बोझ हिरदे तो उतरिया। दूजा सवाल अगों रख दिता, महाराज ऐसा जिहड़ा खुदा है, जो जगत दा मूल है, संसार दा मूल है, रहिंदा किथे? किथे तलाश करिए? क्योंकि इस्लामी जगत दे च आम कल्पना है कि वह 7वें आसमान ते है, और साडे देश दे च भी मुख्तलिफ इस संबंध रावां ने। सतगुरु कहने लगे, अदकी तू दुध दा भरिया होया एक जाम मंगा। तो कटोरा दुध दा भरिया होया आ गया। सतगुरु गौर नाल वेखदे ने ते कहंदे ने, फकीर साईं इस दे च कुछ है। घबरा गए दस्तगीर, ऐसा तो नहीं मेरे खलीफिया ने, मेरे चेलिया ने कुछ विचे पा दिता होवे। गौर दे नाल जद वेखदे ने दस्तगीर ते कहंदे ने, ऐ हिंदी फकीर बाबा नानक, इहदे च कुछ भी नहीं, ये पाक शीर है, ये पवित्र दुध है। सतगुरु कहंदे ने, इस दे पाक होण ते, इस दे पवित्र होण ते मैनूं कोई शक नहीं, पर इस दे च कुछ नहीं है, ये मैं मनण नूं तैयार नहीं। इहदे च कुछ है। तो दस्तगीर कहंदा, की है? सतगुरु कहंदे ने, घ्यो है। ते हुण तू दस किथे है कि नहीं? दस्तगीर कहंदा, घ्यो ते है। ते महाराज कहंदे ने, फिर किथे है दस? महाराज है ते सही, पर दिखाई नहीं देता। है ते सही, पर दृष्टि गोचर नहीं होता। सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में घिया, ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। जिवें दुध दे जर्रे जर्रे दे कण कण दे घ्यो है, जगत दे जर्रे जर्रे दे वो प्रभु आप है, वो करता पुरख आप है। जितनी उसकी बनतर है, जितनी उसकी कृत है, वो सारी कृत दे आप बैठा होया। फिर दस्तगीर ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा जिहड़ा परमात्मा इतना शक्तिशाली, वो करदा की है? उदा धंधा की है? उदा कम की है? आखिर शक्ति दा वेग, शक्ति दा कम है कुछ करना, उदा धंधा की है? आखिर उसकी कोई कृत भी होगी, आखिर उसका कोई धंधा भी होगा, सारियां विच बैठ के वो की करता है? सतगुरु कहने ने, दस्तगीर तेरे सवाल बहुत सारे ने, ते तू ऐसे सवाल करता जाएगा, मैं जवाब देंदा जावांगा, पर मैं हुण सोचदा पिया तू खुदा दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि खुदा दा रूप होंदा है, खुदा दा ज्ञान, खुदा दी असली तस्वीर होंदी है, उसदी विचार, ते तू उसदे विचारां दी, तू उसदे ज्ञान दी तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि तू खुद सिंहासन ते बैठा है, ते मेरे कोल विचार सुन रहे हैं, मैं थल्ले खड़ा। दस्तगीर दा मन काफी पिघल चुकिया सी। कहने लगा, फिर महाराज मैं की करा? सतगुरु कहने लगे, फिर तू ओही कर जो कुछ तेनू करना चाहिए। तू थल्ले आके बैठ, मैं सिंहासन ते बैठांगा, और सिंहासन ते बैठ के मैं तेनू सवालों का जवाब देंगा, जो नियम है, जो विधान है। दस्तगीर ने सोचा, सौदा सस्ता ही है, एकदम थल्ले आन बैठा, और सतगुरु सिंहासन ते जा बैठे। बैठते ही आप ते विस्मात तारी हो गया, आप हलूल कर गए, आप समाधि लीन हो गए। थल्ले बैठा दस्तगीर कहंदा, महाराज
छेती दसो खुदा करदा की है। मुस्कुरांदे हुए गुरु नानक ने नेत्र खोले, आखिया दस्तगीर खुदा यही कुछ करदा है, जो सिंघासन ते बैठा हुंदा है ਉਹਨੂੰ थल्ले ला छड़दा है, जो थल्ले हुंदा है ਉਹਨੂੰ सिंघासन ते बिठा दिंदा है। छिन में रंग राव को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, ये तां को व्यवहार है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे ने उसका व्यवहार है, ये उसका धंधा है। खालियां नूं भर दिंदा है, भरियां नूं खाली कर दिंदा है। हासे दे च रोना पा दिंदा है, रोने दे च हासा पा दिंदा है। जिंदगी दे च मौत पा दिंदा है, फिर मौत दे च जिंदगी पा दिंदा है। नफे दे च नुकसान पा दिंदा है, नुकसान दे च फिर नफा पा दिंदा है। इज्जत दे च बेइज्जती नूं जन्म दे दिंदा है, और फिर बेइज्जती दे च इज्जत पैदा हो जाती है। इस ढंग दा ये उस प्रभु दा धंधा है, खालियां नूं भरना, भरियां नूं खाली कर देना, फिर भर देना, फिर खाली कर देना। ये उस प्रभु दी एक लीला है, ये उस प्रभु दा एक धंधा है, ये उस प्रभु दा एक काम है। दस्तगीर गुरु नानक दे पैरी आके पिया। जिस सिंघासन ते दस्तगीर ने बिठाया, ये अमर सिंघासन अज तक भी बने हुए है, और उस दे उत्ते बकायदा उस दस्तगीर ने एक तख्ती लगवाई सी उस जमाने दे च, जो अज तक भी लगी हुई है। मोटे हरूफ दे च उत्ते लिखिया होया है, रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले 4 बारीक लाइनां ने पुरानी अरबी दे च, जिसका तर्जमा इस ढंग नाल करवाया गया है कि रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दे आवन दे नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, जिहदे नाल अरब दी तपदी हुई जमीन भी सरसब्ज होई। और ये यादगारी स्थान बड़े शानो शौकत दे नाल बगदाद रेलवे स्टेशन दे कोल मौजूद है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सारी पृथ्वी दे भ्रमण करदे होया इस ढंग दे प्रश्न, इस ढंग दे जो सवाल सन, उन्हां दा जवाब देंदे रहे। चाहे वो सवाल योगी करन, चाहे हरिद्वार दे ब्राह्मण करन, चाहे बनारस दे पुरोहित करन, चाहे मक्के दे हाजी करन, चाहे बगदाद दे पीर करन, गुरु नानक देव जी महाराज कोल हर बशर लई जवाब मौजूद है, और आप जवाब देंदे गए। साहब अज दी इस पावन पवित्र पौड़ी दे फरमान कर रहे ने कि उस परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी साजना आप कीती है, उसकी साजना किसी दूसरे तीसरे ने नहीं कीती। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना। उन्हें अपनी हस्ती आप ही रची है, उन्हें अपनी बनतर आप ही बनाई है, उन्हें अपनी ताकत आप ही प्रगटाई है। दूरी कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। दूजा उसने सूक्ष्म तो अपने आप नूं अस्थूल कीता है। कुदरत कला ये प्रकृति इहदी साजना करके ते इहदे च आप बैठ के इनू अपना आसन बना के ते वेखदा है चाव नाल। रेत दे जर्रे च भी बैठा है, सूरज दियां किरणां दे च भी बैठा है, सागर दियां लहरां दे च भी बैठा है, पहाड़ां दी बर्फानी चोटियां च भी बैठा है, कीड़े दे च भी बैठा है, हाथी दे च भी बैठा है। हाथी कीटी त्रिल्लो आदम एक अखंडत बसे अनादम। ये सारे उसदा आसन ने। हर आसन ते बैठा है, चाहे रेत दे जरियां दा आसन है ते चाहे सूरज दियां किरणां दा आसन है, चाहे पहाड़ां दियां चोटियां दा आसन है ते चाहे सागर दियां लहरां दा आसन है। ये हर आसन दे उत्ते विराजमान है ते बड़े चाव नाल विराजमान है। दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ। तू जिथे इस सब कुछ दा करता है, हे प्रभु तू सब कुछ दा दाता भी है। तुठ के प्रसन्न होके तू हर जीव नूं खुश करदा है, उन्हों मन मर्जी दे मुताबिक उन्हों वस्तु देना है। ऐसा तू दाता है, ऐसा तू करता है। तू जानोई सब से दे लैसे जिंद को आओ। ते तू सब कुछ नू जानदा है। तेनू पता है रेत दे जर्रे दी की लोड़ है, तेनू पता है कीड़ी दी की लोड़ है, तेनू पता है हाथी नू की दरकार है, और तेनू पता है कि खंड ब्रह्मंड जो वड्डे ग्रह नक्षत्र तारे ने, इन्हां दी की लोड़ है, मनुखां दी की लोड़ है। तू सारियां दी दिलां दी जानन वाला है। तू हर एक दा गोज पता रखण वाला है। तेनू किसे दा ठिकाना पता पुछण दी लोड़ नहीं,
क्योंकि तू सब नाल संबंध जोड़ी बैठा है ते तू सब कुछ नू जानदा है। तू जानोई सब से दे लैसे जिंद को आओ, और आवाज मार के एक दिन दिती हुई जिंद तू ले लेना है, वापस कर लेना है। कर आसन डिठो चाओ, जिंद दे च भी बैठ के और शरीर दे च भी बैठ के तू चाओ नाल जगत नू वेखदा है, जिंद नू वेखदा है, शरीर नू वेखदा है, जरियां नू वेखदा है, सागर नू वेखदा है, अपनी साजी हुई कुदरत नू वेखदा है, प्रकृति नू वेखदा है। हर आसन दे उत्ते तू विराजमान है, पर बड़े चाव नाल, बड़े मलार नाल, बड़े खुश भाव दे नाल। इस तरीके नाल सतगुरुदेव जी महाराज इस पौड़ी च फरमान कर रहे हैं कि सब कुछ उसकी अपनी साजना है, और अपने आप दी भी उसने ही साजना की है। इस संबंध च प्रश्न करना ये अति प्रश्न होगा कि खुदा ने जगत बनाया ते खुदा ने किस नू बनाया। सतगुरुदेव जी महाराज कहते खुदा ने ही खुदा नू बनाया, भगवान ने ही भगवान नू बनाया, परमात्मा ने ही परमात्मा नू बनाया। उसने अपनी साजना आप की थी।